सनातन धर्म की जय। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ मेरे लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, आप इसे कह लें कि ये मेरा घर ही है। जब मुझे यहाँ बुलाया जाता है तो मैं ये सोच के नहीं आता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, मैं ये सोच के आता हूँ कि मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। और पहले तो आप सबसे मेरा परिचय इतना है नहीं, अभय सर का कॉल आया मुझे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे एक बार फिर से अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा। इससे पहले भी मुझे मौके मिलते रहे हैं, आपके सेशन में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने सेकंड जब बैच था यहाँ का यूनिवर्सिटी का, तब तो ये यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं हुई थी। हम लोग सैनिक कॉलोनी में जो टेम्परेरी एकेडमिक ब्लॉक था वहाँ पर पढ़ते थे, और मनीष सर वहाँ पर हमें पढ़ाते थे, बच्चा बाबू सर हमें पढ़ाते थे, राशिद सर ने भी हमें पढ़ाया है, और हमारी मेरी बड़ी अच्छी मैम यहाँ पर हुआ करते थे, अर्चना मैम, आप वो शायद दिल्ली में होते हैं। और इन सब ने मुझे पढ़ाया। पहले तो इन सभी अध्यापकों का मैं धन्यवाद करूँगा। आज मैं जहाँ पर भी हूँ इनकी वजह से हूँ। और आप भी कभी कहीं पे पहुँचे तो अपने अध्यापकों का पहले धन्यवाद करिएगा। होता यह है कि यार हम लोग कहीं पे पहुँचते हैं ना तो अपने अध्यापकों को भूल जाते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो मैं जर्नलिज्म पे बात करने से पहले ये जरूर कहूँगा कि अपने अध्यापक को जरूर याद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें भी किसी अध्यापक ने ही पढ़ाया है। तो अगर प्रधानमंत्री जी कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी याद होगा कि मेरे को किसी अध्यापक ने पढ़ाया, तो सबसे पहले आपके अध्यापक हैं, उसके बाद हम हैं। तो मेरी जर्नी के बारे में अभय सर ने कुछ थोड़ी बहुत आपके सामने झलकियां रखी। तो मैं बड़ा मतलब जब अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मैं आपकी तरह ही बात करता हूँ। मैं कुछ आपको इतना बड़ा वो नहीं लगूंगा कि मैं वो हाई फाई जर्नलिस्टों की तरह बात करूंगा, मैं आपकी तरह ही बात करूंगा। जब मैंने यहाँ एडमिशन ली ना यार, तो मैं सबसे बड़ा था उम्र में, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे शाहरुख खान की मूवी है मैं हूं ना, तो मैं वैसा ही हूं। बाकी सब स्टूडेंट मेरे से 10-10 साल छोटे थे, तो मुझे ये बताने में भी शर्म नहीं है। उसके पीछे मेरी गलती नहीं है, सच आपको बताऊं, उसके पीछे गलती है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की। वो गलती ये है कि उन्होंने जर्नलिज्म का यहाँ पर कोर्स स्टार्ट नहीं किया। और ये तो धन्यवाद है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दी, एक हमारे जम्मू में, कश्मीर में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिन्होंने मास्टर्स स्टार्ट की। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, बीकॉम किया था मैंने, और उसके बाद मैंने जर्नलिस्ट तो मैं था ही, मैं 10th क्लास से, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले मैंने एजुकेशन पे बात करनी ठीक समझी। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने इग्नो से 1 साल का डिप्लोमा किया। अगर आप लोग जानते होंगे, पीजी डिप्लोमा करवाती है हमारी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो ओपन यूनिवर्सिटी है। वो मैंने डिप्लोमा तो किया, सच कहूँ तो यार वो एक नाम का डिप्लोमा है, उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाता, आपने पेपर देना है। वो मैंने पेपर दिया, पास भी किया, लेकिन यार वो जो पढ़ाई होती है ना, जो सही क्लासरूम की पढ़ाई होती है, जो हमने ग्रेजुएशन तक की, उसके आगे की, तो वो मिसिंग थी। तो वो इतना गैप पड़ गया कि यार हमारे जम्मू में कोई यूनिवर्सिटी स्टार्ट ही नहीं करती थी। यहाँ पर प्रोफेसर अमिताभ मट्टू जी आए, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने इनिशिएटिव लिया हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं कर पाए। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, तो जब पहला बैच आया तो पहले बैच में आप सोचेंगे मैंने एडमिशन क्यों नहीं ली। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि पहले बैच में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा मुश्किल कर दिया था हम स्टूडेंट्स के लिए। उस समय शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बच्चा बाबू सर मुझे करेक्ट करेंगे, उस समय इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी थी सिर्फ शायद साइंस के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो मैं ठहरा जी कॉमर्स वाला, और हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये आर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर यूनिवर्सिटी को समझ आया कि गलती हो गई है। फिर अगले साल इन्होंने ओपन कर दिया कि कोई भी बच्चा आ सकता है, तो मैंने फटाफट आके एडमिशन लिया। तो मैं कहाँ आ गया हूँ, तो एक बार हमारे एक सर भी है, उन्होंने पूछ भी लिया अपनी उम्र बताओ कितनी, सबकी उम्र पूछ रहे थे। तो मुझे पहले, मैं सबसे लास्ट में था, मैंने कहा जब मैं उम्र बताऊंगा सब हंसेंगे, ऐसा ही हुआ, सब हंसे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज अगर मुझे कोई पूछता है भाई पत्रकारिता कहाँ से की है, तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ पत्रकारिता सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की है। इसीलिए आपको अगर एक पत्रकार बनना है, आप बिना पढ़े भी पत्रकार बन सकते हैं, बहुत से हैं, नाम भी बना लेंगे। लेकिन अगर कोई आपको उल्टे दिमाग वाला मिल गया जिसका आप इंटरव्यू कर रहे होंगे और वो बोल देगा भाई आपने पत्रकारिता कहाँ से की है, तो मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स चुप रहे, वो गर्व के साथ बोले हमने पत्रकारिता की है। सो पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिला है, और आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ पर ये पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा आ गया था यार, मेरे को पढ़ाई इतना मन था कि मैं जर्नलिज्म करूं। मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पता किया,
लेकिन वो इतने इतने कोर्स के पैसे थे कि भाई मेरी जेब अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो हो नहीं पाएगा, तो फिर लास्टली यहाँ पर हुआ। मेरा जी प्रोफेशन की शुरुआत हुई है जब मैं क्लास 10th में था, और हमारे घर पे मैं बड़ा एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी, मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ, वो एक ऑटो ड्राइवर थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं। तो हमारे घर पे इतना अर्निंग का कोई सोर्स था नहीं, कुछ फेरा लग जाए तो लग जाए, पैसे मिल जाए तो मिल जाए। तो मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने कहा चल भाई तेरे को मैं नौकरी में लगा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। अब मुझे क्या पता ये मीडिया कौन सी बला है, तो उन्होंने कहा जी आपको सिटी केबल में लगाते हैं। अब पता नहीं कितने लोगों को पता है सिटी केबल कुछ हुआ करता था यहाँ पर। कोहली साहब जानते होंगे, सर भी जानते होंगे। सिटी केबल एक बहुत पुराना एक फ्रेंचाइज दिया करती थी। जी टेलीफिल्म्स वालों ने एक चैनल स्टार्ट किया था सिटी केबल। वो पूरे इंडिया में फ्रेंचाइज देते थे कि भाई जो जो लेना चाहे सिटी केबल ले ले और अपनी प्रोडक्शन करे। उसमें जी वालों का कोई भी मतलब उनके कोई राइट्स नहीं होते थे। जी वालों ने किसी को साल के लिए 2 साल के लिए फ्रेंचाइज देते थे सिटी केबल के नाम से, आप अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, न्यूज चलाए कुछ भी चलाइए, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने सिटी केबल में काम शुरू किया। अब पत्रकार तो जाते साथ बनाएगा नहीं कोई मुझे, 10th क्लास में पढ़ता हूँ, तो छोटा मोटा काम मिला जी, टेबल साफ करो, ये करो। तो हमारे वहाँ पर एंकर्स ने आना, न्यूज़ रिपोर्टर्स ने आना जी, बड़े स्टाइल के साथ ऐसे डायरी फेंकनी, भाई पता नहीं कितना बड़ा तीर मार के आए। आजकल मैं भी ऐसे करता हूँ, पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया जी, इंटरव्यू करके आए हैं, चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू करके आए। हमें तब क्या पता था भाई क्या होता है ये इंटरव्यू, क्या नहीं। तो देखना बस एक ले मैन की तरह, यार बच्चे लड़कियाँ आ रही हैं, पढ़ रही हैं, न्यूज़ पढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि भाई चलो कुछ ना कुछ करना है तो यही कर लेंगे। तो बाई डिफ़ॉल्ट मैं इस प्रोफेशन में आ गया, लेकिन अब ये बाई डिफ़ॉल्ट नहीं है, अब ये मेरा पैशन है, अब जीना मरना यही है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता काम देखता रहा। तो रिपोर्टिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया जी कैमरा में। कैमरा करते हैं, कैमरा में रिकॉर्डिंग करेंगे जी, रिकॉर्डिंग करनी शुरू की जी। स्टार्टिंग में किसी ने कैमरा भी नहीं पकड़ाया, ट्राइपॉड ही पकड़ाते हैं, पता है कोहली साहब को, ट्राइपॉड पकड़ के घूमना पड़ता है। ट्राइपॉड उठाया तो जी जो कैमरामैन भी थे वो भी कहते थे खराब हो जाएगा ये, उसको बटन ही दबाना, खराब हो जाएगा ये, इतना महंगा कैमरा है। थे भी तब महंगे, वो तो महंगे होते थे पहले, हमने भी डर गए भी, कहाँ से भाई 1800 रुपये तनख्वाह है, कहाँ से देंगे जी कैमरे के पैसे। बट चलो भगवान का आशीर्वाद था, थोड़ा थोड़ा कैमरा सीखा तो कैमरामैन बन गए, असिस्टेंट कैमरामैन। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैमरामैन बने। जब कैमरामैन बने तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, तब तक ग्रेजुएशन हो चुकी थी। फिर ये लगा कि कितनी देर तक कैमरा के पीछे ही खड़े होना यार, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा के पीछे खड़े होकर तो कोई हमें देखेगा नहीं, और कैमरामैन को तो कोई याद भी नहीं करता। कोई मुझे बता दे आज तक के कैमरामैन का नाम क्या है, किसी को नहीं पता होगा। कोई मुझे बता दे आज तक के रिपोर्टर का नाम क्या है, सब बोलेंगे अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, राहुल कंवर, गौरव सावंत। तो मैंने कहा यार अपना नाम बनाना है तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये बात कह के मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई कैमरामैन एक छोटा प्रोफेशन, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा ये मानना था कि मुझे कैमरा के आगे आना। कैमरामैन भी कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है, बहुत अच्छा है, अच्छी सैलरी होती है, जो वो करना चाहे वो भी कर सकता है। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि कैमरा के सामने आया जाए। तो फिर शुरू होगी जद्दोजहद कैमरा के सामने आने की। अब जिस चैनल में मैं काम करता था उस चैनल के जो रिपोर्टर साहब थे उनका भी ये मानना, मेरे को आदत है स्टार्ट से ना फेसबुक पे लिखने की, कुछ भी लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा लिखता रहता था, छोटे छोटे राइटअप्स। इतनी अच्छी मैं अखबार वाली राइटिंग नहीं है मेरी, लेकिन छोटा मोटा हेडलाइन टाइप लिख लेता था। वो भी कहने लगे कि भाई तुम्हारा काम कैमरामैन का है, तुम कैमरामैन ही किया करो यार, ये तुम्हारा लिखना काम नहीं है। मैं हूँ रिपोर्टर, रिपोर्टर का काम होता है, तुम कैमरामैन हो, कैमरामैन करेगा। ठीक है जी। फिर मेरी थोड़ा सा हर्डल आ गया जी, मेरी रुक गई जर्नी कैमरामैन से, कैमरामैन पे रुक गई। मैंने कहा ठीक है यार हमारा नहीं होगा, अगर ये कह रहे हैं इतने बड़े पढ़े लिखे बंदे जर्नलिज्म किया है इसमें, तो हमने तो किया भी नहीं, हम तो सिंपल ग्रेजुएट है। बट लेकिन अंदर से वो एक कह लें कि वो जो एक आ गया था कि भाई कैमरामैन नहीं बनना है जी, मुझे जर्नलिस्ट बनना है। तो मौका मिला, मेरे रिपोर्टर ने रिज़ाइन कर दिया। तो जो भगवान ने बड़ी अच्छे अच्छे मुझे मौके दिए हैं। लोग कहते हैं ना भगवान कुछ नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान बहुत कुछ करता है। तो जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो हमारे जो हेड हैं चंडीगढ़ में बैठते हैं, वो कहते हैं भाई रिज़ाइन हो गया, हम चैनल बंद करने लगे। मैंने कहा क्यों? कहते जी अब कौन करेगा। मैंने कहा मुझे मौका दे के देखो, सैलरी आप कैमरामैन की देना, लेकिन मैं
मैंने कहा अगर मैंने पहले दिन ही सैलरी मांगी रिपोर्टर की, उन्होंने कहा नहीं दी। तो मैंने कहा आप कैमरामैन की सैलरी देना जितनी मेरी है 15,000, लेकिन मैं एक बार कैमरा के सामने बोल के देखता हूँ। तो उन्होंने कहा चल ठीक है। तो मुझे आज भी याद है मेरा पहला इंटरव्यू टीवी चैनल डे एंड नाइट, उस समय डिप्टी सीएम यहाँ पर थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी। मैंने उनका इंटरव्यू किया, फर्स्ट इंटरव्यू। थोड़ा घबराया, थोड़ा डर भी लगा। वो मेरा पहला दिन था और जो हमारे बॉस थे उन्होंने कहा जी आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, आप सैलरी कैमरामैन की हो लेकिन काम रिपोर्टर करो। चलाक होते हैं मीडिया वाले, पैसे बचाते हैं। तो उन्होंने पैसे बचाए, लेकिन मुझे एक मिल गया जिसे आप कहेंगे किक, है ना, रास्ता मिल गया। तो वो रास्ता मुझे बड़ा अच्छा मिला। मैंने रोज शुरू कर दी रिपोर्टिंग करना। कभी गलती होती थी, कभी सही होती थी, कभी फंबल होता था, कभी कुछ मेरे मुंह से गलत निकल जाता, कभी किसी का नाम गलत निकल जाता, लेकिन आहिस्ता 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 मुझे समझ आ गई कि नहीं, और फिर रिपोर्टिंग भी सही होने लगी। उन्हीं दिनों जिन्हें आजकल सबसे ज़्यादा कुछ लोग ताने देते हैं, यानी कि मुकेश अंबानी जी, उन्होंने जी रिलायंस का जियो स्टार्ट कर दिया। जब रिलायंस का जियो स्टार्ट हुआ तो हमारे जो सोशल मीडिया है, जो आप कोर्स कर रहे हो न्यू मीडिया, तो सोशल मीडिया ही पहले वर्ड्स और उसी को अपग्रेड किया गया है, जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ न्यू मीडिया का नाम देती हैं। ये सोशल मीडिया ही है, न्यू मीडिया। तो सोशल मीडिया ने स्टार्ट कर दिया हमारे लिए एक नया फीचर, फेसबुक लाइव रिपोर्टिंग। तो आप लोगों के सामने जो मैं बैठा हूं इस समय, आई एम द फर्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर जिसने फेसबुक पर लाइव रिपोर्टिंग की थी, न्यूज़। आज तो बहुत सारे करते हैं, तो मैंने पहला जिन्होंने स्टार्ट किया। उस समय मैं एक न्यूज़ पोर्टल में काम करता था जिसका नाम था यू फॉर यू वॉइस, अगर किसी ने सुना हो। तो वहां पर मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद पता चला कि सोशल मीडिया भी कोई चीज़ है, और सोशल मीडिया क्या चीज़ है उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि भाई अखबार का हम 12 घंटे का वेट करना पड़ता है, हमें अखबार आएगी। टीवी का भी हमें आधा 1 घंटा वेट करना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया तो यार अभी कुछ हुआ और अभी आ गया। तो कुछ दिमाग में मेरे भी, मतलब मैंने भी रात को बैठ के सोचने लगा कि यार ये क्या चीज़ आ गई है, ये कौन सी नई चीज़ है कि भाई फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हम लोगों तक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जहां पर हम इसमें कुछ कर सकते हैं। शायद जो मेरे दिमाग में आया वो बाकियों के दिमाग में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में 5-6 दिन ऐसा ही घूमता रहा कि मैंने कहा अब हो सकता है कि ये जो हमारा फ्यूचर है वो यही है। हमारा फ्यूचर अब VCR की टेप या छोटी मिनी DV टेप या बीटा कैमरा की टेप या फिर रेडियो, ये सब नहीं है, या अखबार नहीं है। अब हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर है सोशल मीडिया का। यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ये मोबाइल पे अभी लाइव चल रहा है और लोगों को अभी पता चल रहा है कि आशीष कोहली आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया है। अगर ये ना हो, फॉर इंस्टांस आप इसे क्लोज कर दें, आज सोशल मीडिया नहीं है, तो यही खबर आपको कल पता चलेगी। कल सुबह अखबार आएगी, तो कई लोग सुबह 7 बजे अखबार पढ़ते हैं, कई लोग शाम को पढ़ते हैं अखबार, है ना, अपने अपने काम पे चले जाते हैं, शाम को पढ़ेंगे। तो उनको 24 घंटों के बाद एक खबर पता चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया तो उसी टाइम बता रहा है। तो तब से मैंने सोचा कि भाई अब लोगों के साथ अगर जुड़ना है, अगर हमें लोगों में जाना है, तो ये हमारा एक माध्यम है, दिस इज अवर मीडियम। और मैंने इसके ऊपर अपना फुल टाइम डेडिकेट किया। और आज अगर लोगों में मेरी जान पहचान है, उसके पीछे कारण यही है कि सोशल मीडिया ने मुझे वो पहचान दी। बड़े लोग कहते हैं सोशल मीडिया ने क्या किया आपके लिए, तो मेरे लिए सोशल मीडिया ने मुझे पहचान दी है। आज अगर मुझे जानते हैं लोग टीवी की वजह से नहीं जानते, मुझे लोग सोशल मीडिया की वजह से जानते हैं, क्योंकि हर एक के घर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रेहड़ी वाला भी आज जब न्यूज़ देखता है मेरी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कई बार निकल रहा था तो रेहड़ी पे ऐसे न्यूज़ चल रही थी, मैं बोल रहा था, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई एक रेहड़ी वाला भी न्यूज़ देख रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सोशल मीडिया से। ये सोशल मीडिया जो है, ये जो मैंने अपनी इतनी स्टोरी सुनाई, इस स्टोरी सुनाने का कोई फ़ायदा है या नहीं है वो आप लोगों को जज करना है। लेकिन इसका कंक्लूजन ये है कि जो सोशल मीडिया कर सकता है वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उसका हमने एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। आजकल सोशल मीडिया की मदद से लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें। जब मैं पढ़ता था तो मुझे आज भी याद है, मनीष सर बैठे हैं, मनीष सर हमें पढ़ाते थे, तो तब इन्होंने हमें एक पॉडकास्ट के बारे में बताया। तब हमें लगता था ये पॉडकास्ट क्या चीज़ है, मतलब ऐसी है यार, पॉडकास्ट होता होगा कुछ।
मनीष सर ने बताया, पेपर में भी सवाल आया, हमने जवाब भी दिया। लेकिन तब पढ़ा हुआ पॉडकास्ट आज मुझे समझ आ रहा है कि आज यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी पॉडकास्ट कर रही है। आपने देखा स्मृति ईरानी जी का पॉडकास्ट? स्मृति ईरानी जी भी पॉडकास्ट कर रही हैं। अब आप बताओ, एक यूनियन मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ी है भाई पॉडकास्ट करने की? आप खुद सोचिए कि पॉडकास्ट इस समय इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि वो लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। भाई हमारे इंटरव्यूज नहीं लोग देखते, आजकल पॉडकास्ट देखते हैं। पॉडकास्ट इसलिए देखते हैं कि अनफिल्टर्ड होता है, सब कुछ भी पूछ लेते हैं। भाई मिनिस्टर से पूछ लेते हैं आपने खाना खाया कि नहीं खाया, खाना खाया तो क्या खाया, कितनी चपाती खाई, सैलेड खाते हो नहीं खाते हो, तो ये हम इंटरव्यू में नहीं पूछ सकते। तो ये एक अलग अलग तरीके बन गए लोगों तक पहुंचने के। मैं आज अगर किसी चैनल में काम कर रहा हूँ, हमारा चैनल तो अर्न करता ही है सोशल मीडिया से, फेसबुक पैसा देता है, यूट्यूब पैसा देता है। लेकिन जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मैंने साथ साथ में अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है आशीष कोहली के नाम से। मेरे अभी लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर होंगे जो मेरे अपने हैं। यानी कि अगर मैं कल को अपना काम भी छोड़ दूँ, मतलब साइड पर रख देते हैं जेके मीडिया को, तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल मुझे अर्निंग देता है, रेवेन्यू देता है। सो आप स्टूडेंट्स अगर आज पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैं सभी से कहूँगा, जितना भी आपका बैच है, 30 स्टूडेंट्स का है या 50 स्टूडेंट्स का है, अगर आपने इतना अच्छा प्रोफेशनल कोर्स किया ना, तो प्लीज़ इसे आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी जो बच्चे थे ना, जो हम 30 बच्चों का बैच था, मैं तो चलो था ही जर्नलिस्ट, तो मैंने तो वही बनना था। आज भी उन 30 में से सिर्फ 5 या 6 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस कोर्स को आगे कंटिन्यू किया। बाकी बच्चों ने कोई बीएड करना चला गया, तो आज भी मिलता तो मैं बोलता हूँ यार कि बीएड क्यों की? भाई हमने बीएड करनी, तो मैंने कहा ये क्यों किया? हमें पता नहीं था, हम कोर्स करने आ गए। तो इस कोर्स को आप इतना फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहें तो आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। जम्मू में रह के भी, कश्मीर में रहकर भी, लद्दाख में रहकर भी आप गवर्नमेंट को हिला सकते हैं। आपका एक ट्वीट किसी पूरी, मतलब कोई ऐसी चीज को पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। सो इस कोर्स को इतना अनईजी मत लीजिएगा। पैशन के साथ इस कोर्स को करिए और पैशन के साथ ही इस फील्ड में आइएगा। कोई अखबार में रुचि रखता है तो वो अखबार में जाइए, कोई टीवी में रुचि रखता है वो टीवी में जाइए, जो डिजिटल मीडिया में रुचि रखता है वो डिजिटल मीडिया में जाइए, जो फिल्म मेकिंग में जाना चाहता है वो फिल्म मेकिंग में जा सकता है। हमारे पास हमारा ये कोर्स ऐसा कोर्स है, देखो कोई इंजीनियरिंग करता ना, तो उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, इंजीनियर बनना। जो डॉक्टर बनता है वो डॉक्टर ही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बनता, चाहे उसका क्लिनिक चले ना चले। कल को पेशेंट आए ना आए, क्या करेगा वो? रिपोर्टर तो बन नहीं सकता, डॉक्टर ही करेगा भाई। कोई आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट ही बनेगा। लेकिन हमारा एक ऐसा फील्ड है जिसकी इतनी ब्रांचेज है, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप नौकरी नहीं भी करना चाहें, आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो? घर बैठे ही पैसे कमाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक YouTube चैनल बनाकर आप लोगों में जो स्किल है, लड़कियों में बड़े सारे स्किल होते हैं, किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, मतलब ये अगर कोई जर्नलिज्म के अलावा सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहे तो वो उसके ऊपर वीडियोस बना सकता है। लड़कों में बड़े सारे स्किल्स होते हैं, कोई अच्छी मिमिक्री कर सकता है, किसी में कोई स्किल है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, अपनी छोटी छोटी वीडियोस पोस्ट कर सकता है। मैं कई बार ये बात करता हूँ, हम लोग, आप लोग भी वीडियोस देखते होंगे, सभी देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो, डेली देखते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो वीडियो नहीं देखता, हमारे सर भी देखते होंगे। जब हम किसी की वीडियो देखते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, यार आधा घंटा आज हमने वीडियो देखी। लेकिन उस आधा घंटा में आपने उस आदमी को कितने पैसे दिए, कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा। इस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने आधा घंटा एक वीडियो देखी, अगर उसके एक व्यक्ति के आधा घंटा वीडियो देखने पे हम उसे एक 100 रुपया दे रहे हैं, तो वो कितने पैसे हो गए? बैठे बैठे उसने 1000-2000 रुपया उस यूट्यूब चैनल वाले कमा लिया। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारी वीडियो लोग देखें और हम पैसा कमाएं? हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमें सोशल मीडिया देता है। एक बार की बात है, जब मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था तो आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्राइबर बन रहे थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं सब्सक्राइबर नहीं बन रहे, तो वो वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
मेरे 50,000 पता 60,000 सब्सक्राइबर थे, तब लोग मुझे जानते भी नहीं थे। तो अचानक ही मैंने एक वीडियो की थी किसी टॉपिक के ऊपर। अब मैं वो टॉपिक का नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं उस टॉपिक का नाम नहीं लूँगा। अलग से कोई पूछेगा तो बता दूंगा कौन सा टॉपिक है। तो वो वीडियो इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी वायरल हो गई कि मेरा जो यूट्यूब चैनल 50,000 का था, मेरा अपना इंडिविजुअल, वो रातों रात 1.5 लाख पे पहुंच गया। तो मैं भी हैरान हो गया, यार इतने कैसे हो गए। यानी कि जब वो मेरी वीडियो देखी गई तो लोगों ने कहा ये बंदा है कौन है जिसने ऐसे बड़ा ब्लंटली बोल दिया, ये बंदा है कौन, इसको सर्च करो। तो जहाँ जहाँ आपको सर्च किया गया, अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा करना है, मतलब ऐसा कई बार किसी की भी लाइफ में कोई भी वीडियो ऐसी बन सकती है। तो उसे सर्च किया गया तो ऑटोमेटिकली व्यूज़ आना शुरू हो गए, और उसी महीने मैंने देखा तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आया हुआ था। मेरे को ये पैसे बताने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम बताएंगे नहीं, कल को शायद नज़र लग जाएगी, पैसों में पैसे नहीं आएंगे। तो मेरे ऐसा कुछ नहीं है, नज़र नहीं लगती है। उल्टा मुझे ये पता है कि 10 लोग 20 लोग यहाँ बैठे तो मेरे 20 सब्सक्राइबर ही बढ़ेंगे। तो 50,000 मुझे अर्निंग हो गई। अब मैं सोचूँ ये 50,000 आया कहाँ से आया, कहीं कोई काला धन तो नहीं आ गया, ब्लैक मनी तो नहीं आ गई डिमोनेटाइजेशन की, तो फंस ना जाऊँ, आईटी वाले पकड़ लें। तो मैंने स्टेटमेंट ली, बैंक जाके मैं देखूँ तो वहाँ पर लिखा था भाई USD डॉलर्स, इतने डॉलर का आपको 50,000 आया। अब मैंने कहा ये डॉलर देने वाला कौन बंदा आ गया भाई। तो उसके आगे लिखा था जी दिस पेमेंट इज फ्रॉम यूट्यूब। तो मैं हिल गया थोड़ा सा, मैंने कहा यार यूट्यूब पैसे भी देता है। तो तब पता चला भाई यूट्यूब ऐसी चीज़ है जो आपको घर बैठे पैसे दे रही है। तो बस तब से लेकर आज तक मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहता हूँ। हालांकि इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये वीडियोस में पोस्ट करता हूँ। तो हमारा जो ये कोर्स है, ये कोर्स सिर्फ आपको एक पत्रकार ही नहीं बनाता, आपको एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। आज आपने देखा पिछले हफ्ते कंटेंट क्रिएटर्स को फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में किसी ने अवार्ड दिया। अब कंटेंट क्रिएटर क्या है, कोई बता सकता है कंटेंट क्रिएटर क्या है? किसी को पता है कंटेंट क्रिएटर क्या होता है? कंटेंट क्रिएट करके आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मैंने। अब आपने एक वो भजन सुना होगा, राम आएंगे, जया किशोरी जी का। अब वो एक कंटेंट क्रिएटर है। आप इंस्टाग्राम पे भी जब अपना प्रोफाइल बनाते हैं ना तो पूछते हैं आप क्या हो, पर्सनल ब्लॉग है, कंटेंट क्रिएटर हो, न्यूज़ वाले हो, क्या हो, फलाना फलाना। तो कंटेंट क्रिएटर्स ने अपना कंटेंट डालते थे, कोई टेक्निकल वीडियोस बनाता था। एक व्यक्ति मुझे लगा बड़ा अच्छा, जिसको किसी ने पूछा ही नहीं मीडिया में। सच बात बोलो, दिल्ली में भी हमारे मीडिया वाले TRP के पीछे भागते हैं। सभी ने जया किशोरी जी का इंटरव्यू लिया, एक लड़के को किसी ने पूछा ही नहीं। वो लड़का क्या करता था, उस लड़के का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने कंटेंट क्या बनाता था, उसका कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बनाता था कृषि, हमारा जो जितना एग्रीकल्चर है ना उसके ऊपर कंटेंट, कि किसानों को किस समय में कौन सी फसल लगानी चाहिए, किस फसल को कौन सा कीड़ा लगे तो आपको कौन से उसके ऊपर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज करना है। तो उसका कंटेंट इतना वायरल है कि गांव-गांव में गरीब लोग जो किसान है वो देखते हैं, तो वो भी कंटेंट क्रिएटर है। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स को पहली बार अवार्ड मिला। अब कोई ये पूछे, अब ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ये कोई आर्किटेक्ट है, ये कोई डॉक्टर्स हैं, ये कोई इंजीनियर्स हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जो हमारे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, जो हमारे न्यू मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। इनमें से कई लोगों ने हमारा कोर्स नहीं किया होगा जर्नलिज्म का, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग वो कर रहे हैं अपने कंटेंट बनाने। तो मुझे जो आज बुलाया गया है, मैंने तो यही सोचा कि मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात जरूर बोलूं, क्योंकि पढ़ाने का काम तो सर का है। बच्चा बाबू सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मुनीष सर और राशिद सर भी। तो मैं आपको अपने कुछ लाइव एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जो फील्ड में काम करता हूं, हम क्या कुछ दिन भर वहाँ पर हमें देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जैसे सर ने कहा कि हम कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई किए बिना भी जर्नलिस्ट बने हुए हैं, और सही बात है। अगर आज भी अगर हमारे आपके जो लास्ट में आपको बनाना पड़ता है डेजर्टेशन, अगर आप डेजर्टेशन बनाओगे, हमारे जर्नलिस्टों में कितने लोग डिग्री की हुई है, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त डेजर्टेशन बनेगी। 90% किसी ने नहीं की होगी, तो वो बड़ा अच्छा सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हो। है हमारे मीडिया के खिलाफ ही, लेकिन क्या करें, है सच है।
मैं उनको भी बोलता हूँ भाई आप थोड़ा सा कोर्स कर लो, नहीं आप 2 साल यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, आप कम से कम इग्नू से कर लो यार, 1 साल का डिप्लोमा कर लो। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारा कोर्स करना, लेकिन कोर्स के बिना भी आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। अभी पता नहीं आपने पीस जर्नलिज्म पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पीस जर्नलिज्म जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई आपको जब पत्रकारिता करनी है तो कहीं पे आग लगी है तो वहाँ जाकर आग में घी या तेल नहीं डालना है, आग में पानी डालना है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं आग लगी होगी तो हमने जाना, वो नहीं, वो उनका काम है फायर वालों का। मतलब ये है कि कहीं पर अगर कम्युनल क्लैश हुए हैं, कहीं पर आपसी भाईचारा खराब हुआ है, तो आपको वहां जाकर और आग नहीं लगानी है। हाँ भाई ऐसा किया इसने, अच्छा और बताओ, तो वो और बोलेगा और लोगों में और लोग भड़केंगे। तो हमें वहां जाकर उस चीज को शांत करना है। तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरा सबसे फेवरेट है, मनीष सर ने हमें पढ़ाया था, पीस जर्नलिज्म। आपको वहां जाके शांत करना है माहौल को। तो ये सब चीजें हम कहाँ सीखेंगे? ये हम सीखेंगे यूनिवर्सिटी में। अब जिन जर्नलिस्टों ने बिना पढ़ाई किए आगे, वो तो वहां जाके क्या डालेंगे आग में? वो तो तेल ही डालेंगे, वो उस आग को और बढ़ाएंगे और फिर उनके ऊपर FIR लगेगी। इसीलिए पढ़ाई हमें ये सिखाती है कि हमें एथिक्स क्या है हमारे जर्नलिज्म की। हमें एक चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू करने जाना तो क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे उससे बात करनी है, कैसे आपको उनसे मिलना है, ये हमें पढ़ाई सिखाती है। बाकी फील्ड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हमें यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, ये मैं सच कहता हूँ। किताबों में हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें फील्ड में मिलती है। कई चीज़ें आप भी देखेंगे यार हमने किताब में तो ये पढ़ा था, फील्ड में तो ये कुछ हो रही है। तो ऐसा सब कुछ है, लेकिन किताब पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो ये न्यू मीडिया का कोर्स है, इसका मेजर जो लोगों के ऊपर और आपके ऊपर एक इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से आप लोग बहुत अर्न कर सकते हैं, और मैं तो यही सभी से कहूँगा कि आप लोग यहाँ से जब पढ़ाई करके निकले तो जर्नलिस्ट बने, जर्नलिस्ट ज़रूर बने। कोई और कोर्स करने मत चले जाना यार। ये आगे हमारे पास ना पढ़े लिखे जर्नलिस्ट बहुत कम है। हमें पढ़े लिखे जर्नलिस्ट चाहिए हैं जो मोटरसाइकिल से गिरने वाले को ये ना पूछे गिरे कैसे, मोटरसाइकिल गिरने वाले को उठाए और हॉस्पिटल तक लेके जाए, कैमरा बंद कर, ये पूछे कि कैसा लग रहा है। हमें पढ़े लिखे जर्नलिस्ट चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम है पढ़े लिखे जर्नलिस्ट, और आप लोग बड़े लकी हो कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। आपके पास कई सारे गेस्ट लेक्चरर आते हैं जो आपको अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर्स आते हैं, तो आप घर बैठे आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, अपनी कोर्स के समय जितने भी दिन आपके कोर्स चलता है यूनिवर्सिटी का, छुट्टी मत मारिएगा यार। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बंक मत कीजिएगा। हमें ये पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जब कोर्स खत्म होगा ना, आपको वो एक दिन बंक किया वो बड़ा याद आएगा। तो मैं आज भी मिस करता हूँ यार, यूनिवर्सिटी में मैं और मेरी फ्रेंड थी भव्या, बड़ा बंक किया हमने। तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए था। काश वो 10-12 दिन जो हमने बंक किए या ऐसे ही बहाना मार के नहीं आते थे, तो वो भी दिन मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होती। बाद के दिन बड़े याद आते हैं। सो एंजॉय कीजिए इस यूनिवर्सिटी में। और अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रिंट का फ्यूचर क्या है? क्योंकि ऐसे आज की जनरेशन तो क्योंकि जैसे आज की जनरेशन है वो तो प्रिंट को लाइक दे आर नॉट रीडिंग इट, सो लाइक सिर्फ सोशल मीडिया ही हमारा आगे फ्यूचर है। आपका नाम क्या है? साइरस। ये सोशल मीडिया वाला नाम है या सही नाम कुछ होगा? सही नाम है। आएगा सोशल मीडिया में कुछ होता है ना। तो देखो साइरस जी, अगर आप मेरी माने, आज भी जो सही पत्रकार है ना वो सारे प्रिंट से ही निकले हुए हैं। जो न्यूज़पेपर के साथ जर्नलिस्ट, जिसने जर्नलिज्म अपने न्यूज़पेपर से शुरू किया ना यार, वो जर्नलिस्ट कभी कहीं मार नहीं खाता।
हम तो मैंने कभी न्यूज़पेपर में काम नहीं किया। मैं जो है सच है सच है। मैं हमेशा टीवी में काम किया, डिजिटल में आया। अगर मैंने अखबार में काम किया होता ना यार, तो शायद आज जो मुझे 90% लोग प्यार करते हैं ना, 10% अगर नहीं करते तो वो 10 भी करते हैं। क्योंकि अखबार में काम करना एक बड़ा मुश्किल भी काम है और हट के भी काम है। वो इसलिए क्योंकि भाई हम तो जैसे कुछ बोलते हैं 3 मिनट बोलेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं, और सोशल मीडिया में चलता है आजकल। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कुछ भी बोलो, कुछ आपको कुछ कर नहीं सकता। तो अखबार में आपको बड़ा सोच समझ के लिखना भी है, और वहाँ पर आप जो शब्द का यूज़ करोगे वो भी। लेकिन ये भी बात सच है कि अखबार का आने वाले दिनों में फ्यूचर बड़ा, मतलब अगर आप कहें ब्राइट फ्यूचर तो वो नहीं है, अंधेरे में है। इसलिए हमारे जम्मू में भी कई अखबारें जो हैं बंद हो चुकी हैं। कुछ अखबारें जो चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं कि आज भी उन अखबारों को कुछ लोग पढ़ते हैं, चाहे आप एडवर्टीजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए। लेकिन मैक्सिमम वो अखबारें भी आज सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। अमर उजाला है तो अमर उजाला का अपना डिजिटल पेज है। अगर अमर उजाला के अखबार को लोग बड़े ज़्यादा तरीके से पढ़ते तो वो डिजिटल में क्यों शिफ्ट होते हैं। दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण का भी पेपर अपना है। जम्मू का डेली एक्सेलसियर है, उनका भी अपना डिजिटल है। तो सभी लोग अपने डिजिटल को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। बाकी अखबार, कोई भी चीज़ ख़त्म कभी नहीं होती। आज भी आप पुराने से पुराना अखबार देख लें तो वो भी भारत में पढ़ा जाता है। लेकिन ये है कि जनरेशन्स जो है, अब क्या पता आने वाले टाइम में क्या होगा। आज डिजिटल मीडिया, कल फिर से अखबार का युग आ जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अगर अखबार में जाना चाहते हो तो आप मत जाओ। अगर आप अखबार में जाते हैं 1 साल 2 साल, तो आप इतनी नॉलेज लेकर आएंगे कि आपको डिजिटल मीडिया में या टीवी में कोई मतलब आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे आपका डोगरा जर्नलिस्ट है, तो मैं जम्मू में देखता हूँ कि डोगरी जो भाषा है वो लुप्त हो रही है, और बहुत सारे लोग शर्म भी करते हैं डोगरी बोलने। तो आप इसका फ्यूचर कहाँ है? देखो जी, डोगरी भाषा जी है लुप्त हो रही है। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਲੋਕ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਅਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਨ 'ਚ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ 10 ਖਬਰਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 5-7 ਖਬਰਾਂ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਕਰਚੇ ਜਾਂ 2-3 ਖਬਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਬੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ, ਡੋਗਰੀ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਡੋਗਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना कुछ और पढ़ लो। अगर वो चीज़ परमानेंट हो जाए, मतलब फिक्स्ड डोगरी पास करने की करनी है, वो करने अस डोगरी की और बढ़ावा दे सकते हैं। जियां अस एग्जाम्पल लैने आ पंजाब की। पंजाब के हर स्कूल च कंपलसरी है पंजाबी पास करना, लिखनी भी आनी चाहिए तो बोलनी। तां करिए अज पंजाबी देखो कितनी अगे जा रही है। और ये मैं अस तो कई बार गवर्नर साहब की भी रिक्वेस्ट करने हैं कि भाई तुस डोगरी की ना एक फिक्स सब्जेक्ट बनाई ओड़ो परमानेंट, कि भाई बच्चा पास करेगा ताकि उसे 10वीं 11वीं दाखला मिले। वही सर, आप जैसे वीडियो बनाते हो अपने पर्सनल ब्लॉग में, अगर आप उसको हिंदी से डोगरी में शिफ्ट करें तो क्या आपकी व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो वो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? अब मैं हिंदी में बोलता हूँ, पहले मैंने डोगरी में इसलिए बोला, बाद में आप ये ना बोलो कि भाई इसने खुद ही हिंदी में है ना, ट्रॉल कर सकते हैं लोग, करते हैं। तो भाई उसमें पता क्या होता है भैया, हम ना कोशिश करते हैं मैक्सिमम, जैसे मैं कई बार ब्लॉग्स बनाता हूँ तो मैं हिंदी में ब्लॉग बनाता हूँ और बीच बीच में उसमें डोगरी भी यूज़ करता हूँ। हमें अगर डोगरी में किसी को इन्वॉल्व करना है तो आजकल की सोच के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कि DK कोहली साहब बैठे हैं, इन्होंने इतनी फिल्में बना दी, इतने सीरियल बना दिए। उस समय में अगर ये डोगरी में काम करते थे तो ये डोगरी में उनके जो लड़के लड़कियों के कॉस्ट्यूम्स आप देखना प्योर डोगरी होते थे। अगर आप आज वैसे कॉस्ट्यूम पहना के किसी लड़की को लड़के को सीरियल में खड़ा कर दो, कौन देखेगा? तो आज हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए मॉडर्नाइज डोगरी। ये मॉडर्नाइज डोगरी क्या है कि हमें उस चीज़ को मॉडर्न करना है, यानी कि अगर लड़का लड़की डोगरी कॉस्ट्यूम डालेंगे भी तो हम लोग उसे देखें। इनकी पहली लाइन थोड़ी सी हमें मॉडर्नाइज, पहली लाइन वही जो कही ना, पास आउट। जब
बोलनी आ जाएगी, समझनी आ जाएगी, तब ये काम करेंगे ना। इनकी बात पहुंचनी भी तो चाहिए ना बच्चों के पास। स्कूलों से ये चीज़ मतलब ये कह रहे हैं कुछ, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं पहले उनको पढ़ाओ, कंपलसरी करो, बच्चे पढ़ जाएंगे तो क्यों नहीं बनाएंगे कनेक्ट। अब आप ये 100% डोगरी में कर देंगे। हम ये इशू कई बार रेज कर रहे हैं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसमें काम होना चाहिए। और कोई कुछ सर स्टार्टिंग फेज में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए होंगे ना, तो उसको फेस कैसे किया आप? प्रॉब्लम्स तो मैं सर नहीं बताता आपको, आप पहले ही ना डर जाओ। आधे लोग सोचे मैं जर्नलिस्ट नहीं बनना यार। क्या नाम है आपका? कृतिका, कृतिका। जम्मू से हो? बिहार। बिहार से? ठीक है जी। कृतिका जी, प्रॉब्लम्स वैसे ना हर प्रोफेशन में होती है, और जर्नलिज्म में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि कोई भी नया जर्नलिस्ट आता है तो पुराने जर्नलिस्टों को लगता है भाई ये हमारी व्यूअरशिप ना ले जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भाई ये नया जर्नलिस्ट आ गया हो, अब ये कहीं मेरे व्यूज़ ना ले जाए, मेरे फॉलोअर्स ना खींच के ले जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अब जैसे मैं हूँ, 50 जर्नलिस्ट नए आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है जिन्होंने मुझे देखना उन्होंने मुझे ही देखना, जिन्होंने आपको देखना उन्होंने आपको ही देखना, जिन्होंने फूड ब्लॉगर्स को देखना उन्होंने फूड ब्लॉगर्स को ही देखना। मैं चाहे जितना मर्जी खाने की वीडियो बनाऊं, उन्होंने उन्हीं को देखना। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। जैसे मैंने आपको पहली प्रॉब्लम बताई कि जब मैं कैमरामैन था तो मेरा ही रिपोर्टर कहता था भाई आपका काम नहीं है, ये डिग्री करनी पड़ती है। खुद की नहीं है, खुद नहीं की हुई थी, अभी तक नहीं की है। इसके पीछे डिग्री करनी पड़ती है, और आप डिग्री करोगे तो फिर आप कुछ, क्योंकि हम जर्नलिस्टों को लोग सुनते हैं, चीफ मिनिस्टर सुनता है, प्राइम मिनिस्टर सुनता है। तो मुझे तो पहले दिन ही लग गया भाई ये तो बड़ी 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 कोई तोफ चीज़ है, हम कुछ और ही कर लेते हैं, ये रहने देते हैं। तो प्रॉब्लम्स हर जगह है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है हमें। और सड़क के ऊपर ना, रोड के ऊपर जब हम चलते हैं, चलते रहेंगे ना सीधे सीधे, अच्छी मतलब रोड है, साफ रोड है, तो मज़ा भी नहीं आएगा चलने में। छोटा मोटा पत्थर आपके पाँव में चुभे तभी मज़ा आता है कि भाई हम कहीं चल रहे हैं। आप खुद ही बताओ, आप जो यूनिवर्सिटी आते हो, वैसे आप जब मैं आता था तब तो बड़ी टूटी हुई रोड थी, अब छोटे छोटे पैच रह गए। आप आते हो तो बीच में जब गाड़ी में आते हो तो बड़ा पता लगता है यूनिवर्सिटी आ रही है। अगर सीधी रोड हो तो पता नहीं चलेगा यार, सो भी जाएंगे आस्ता आस्ता, नींद आ जाएगी। तो रास्ते में कंकर पत्थर आने चाहिए, नुकीले आने चाहिए, तभी इंसान जो है एक अच्छा जर्नलिस्ट बनता है। सुधीर चौधरी को आज इतने लोग सुनते हैं तो उसको भी तो कितनी अड़चने आई है ना। तो अड़चने आती हैं तभी इंसान कुछ सीखता है। तो मुश्किलें बहुत सारी हैं, हर्डल्स बहुत सारे आते हैं, चैलेंजेस बहुत होते हैं, कई सारी चीज़ें। आज मुझे कितनी थ्रेट्स आती हैं, पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं, ये मैं बताना नहीं चाहता था, आपने पूछ लिया। तो कई सारे फ़ोन्स आते हैं, तुम क्या बोलते हो, ऐसे क्यों बोलते हो। तो ये सब चीज़ों से आपको डील करना है, ठीक है ना। और कुछ पाकिस्तान का नाम लिया लाइट चलेगी। और कुछ पूछना चाहते हैं? हिट हो गया, खुद ही हिट हो गया। और डायरेक्ट आपके एक दिन आपके रिपोर्टर रिजाइन मारे, आप नेक्स्ट डे रिपोर्टर बन गए, तो मतलब उतना नेक्स्ट डे रिपोर्टर नहीं बना यार। ये क्वेश्चन तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। उन्होंने स्टार्टिंग में इतना कुछ बताया, स्टैंड फिर आगे बताओ ना, फिर आज इसके बाद। फिर आप अचानक से रिपोर्टर बन गए, उतना कॉन्फिडेंस एक दिन में कैसे लिया? जब नौकरी जाने की बात आती है ना तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मेरे बॉस मुझे कह रहे थे भाई आपका रिपोर्टर रिजाइन कर गया, चैनल हम करने लगे बंद। तो प्राइवेट जॉब जब आप करते तो वो कहते हैं 2 महीने की तनख्वाह ले लो और नौकरी ढूंढो कहीं और जाके। तो मैंने कहा भाई नौकरी ढूंढने से अच्छा है कि मैं क्यों नहीं इस चीज़ को माइक में ही क्यों ना पकड़ लूँ, वैक्यूम को क्यों ना भरा। तो मैंने कहा कि सर मैं आप मेरे पे एक बार विश्वास करके तो देखें। बड़ा मुश्किल था उनका भी मेरे पे विश्वास करना, और मेरा भी बड़ा मुश्किल था उनका विश्वास पूरा करना। तो मैंने बोला कि मैं करूँगा, करके दिखाऊंगा। तो किया, ये नहीं है कि उसी समय चला गया इंटरव्यू लेने, पहले शीशे के सामने बोला थोड़ा कि भाई बोल के देखता हूँ कैसे बोला जाता है, माइक कैसे पकड़ना। माइक पकड़ना भी एक आर्ट है। आप सोचेंगे कि माइक आप ऐसे पकड़ लेंगे, नहीं, माइक पकड़ना भी आर्ट है। तो बहुत कुछ किया, छोटे मोटे इंटरव्यूज़ लिए, लोगों से बात किया। तो उनके इंटरव्यू लिए जिनको कोई टेंशन नहीं है, तो मैं ऐसे कोई कुछ बोले ना, पहले थोड़ी सीधे चीफ मिनिस्टर के पास चले गए। तो ऐसे ऐसे एक जर्नी स्टार्ट होती है। बाकी यार सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
जो मैं अब थोड़ा सा मतलब अब आप इसको फिलोसफिकल कह लीजिएगा, जिन्हें नौकरी की ज़रूरत होती है ना वो कुछ भी कर जाते हैं। तो मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, घर को ज़रूरत थी, घर को पैसे कहाँ से ला के दूंगा महीने के? क्या रिपोर्टर को तो दूसरी मेरे वाले रिपोर्टर को कहीं और नौकरी मिल गई, मुझे तो मिली नहीं। और हमारे यहाँ पे ऐसे से अकेले चले जाते हैं, अपने साथ वाले को लेके नहीं जाते। फिर जब सिर पे कुछ ऐसा पड़ता है तो यार करना पड़ता है, और उसकी वो उसी को पता होता है यार जिसे रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कहते हैं ना कि कई लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती और नौकरी मिल जाती है तो उनको परवाह नहीं होती, आएगे नहीं के छोड़ देंगे। लेकिन हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है हर चीज़ को। तो वो था सिर के ऊपर फैमिली का कि भाई कैसे देंगे, भाई पैसा कहाँ से कमाएंगे, महीने का राशन कहाँ से डालेंगे। वो तो तब की बात थी। आज क्या बात होती तो आज बाकी और बड़ी चीज़ें, अब तो शादी भी कर ली है। और कोई सवाल? सर जैसा आपने भी बोला कि ट्रोलिंग वगैरह भी होती है और जो भी है, तो ये सोशल मीडिया के साथ ही आता है, पार्ट एंड पार्सल है सोशल मीडिया का। तो आज के टाइम पर जैसे देखा जाए आपकी जितनी मतलब देखा जैसे आपको डोगरा जर्नलिस्ट एक बहुत अच्छा टैग भी मिला गया है और आप इतने फेमस है, लेकिन वहीं पे कई ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि आप एक सर्टेन पार्टी को सपोर्ट करते हैं या आपको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए ऐसी चीज़ें तो आपको हर पत्रकार को सुनने को मिलती है। आप मेरी बात कर लीजिए, नेशनल चैनल के पत्रकार, मुझे पता है ये सवाल आएगा, मैं प्रिपेयर हो गया था इस सवाल के लिए। तो ऐसी चीज़ें तो हर पत्रकार को सुनने को मिलती हैं। और एक आपका जो एक स्टैंड होता है एक पत्रकार का, वो स्टैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या स्टैंड करते हैं? मैं पॉलिटिकल पार्टी को स्टैंड नहीं करता, अपने देश को प्रायोरिटी देता हूँ, नेशन को पहले प्रायोरिटी देता हूँ। देखिए पत्रकारिता तो है लेकिन अपना देश इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होता है, ये मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप समझ जाना। कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होता है तो हमें पता है हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे इतने लोग वीर गति को प्राप्त हो गए। तो आर्मी को भी जैसे पुलवामा अटैक हुआ तो उनको पता था कि हमारे 44 लोग शहीद हो गए। उन्होंने स्टार्ट में यही कहा 5 लोग शहीद हुए, 2 घंटे के बाद बोला 10, 2 घंटे के बाद बोला 15, अगले दिन जाके बताया 44। तो ये इसे क्या कहेंगे आप? अब आप इसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक देश में किसी ऐसी हुकूमत है कि रोका जा रहा है, इसे हम रोकना नहीं कहते, इसे लोगों तक कोई चीज़ पहुँचाने का एक तरीका कहते हैं कि अगर सीधे बता देंगे 44, कई लोग तो हार्ट अटैक से ही उनकी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा थोड़ा उनको बताना चाहता है कि भाई ऐसे से है। तो ये एक देश के इंटरेस्ट में होता है, इसे हम कहते हैं नेशन इंटरेस्ट में काम करना। तो जब आप नेशन इंटरेस्ट में काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। आज मुझे कई बार कहते हैं ये बीजेपी का बंदा है, ये बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, आप सभी लोग अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ लीजिएगा, कब बनी कब नहीं बनी, मैं हवा में बात नहीं करता, पढ़ लीजिएगा कब बनी, और तब भी पढ़ लीजिएगा कि उस समय गवर्नमेंट किसकी थी। अगर मैं बोलूं कि ये मोदी जी ने 2 यूनिवर्सिटियां दी, एक IIT जम्मू में दिया, एक IIM दिया, एम्स बना दिया, तो अब इसमें मैं किसका नाम लूँ? आप मुझे बता दीजिए, मैं किसका नाम लूँ? उनका नाम तो मैं लूँगा नहीं जिन्होंने नहीं बनाई, तो जिन्होंने बनाई मैं उन्हीं का नाम लूँगा। अब जब हम उनका नाम लेते हैं तो कई लोग कहते हैं आप उनके स्पोक्स पर्सन हो। अब या तो आप मुझे फैक्ट मेरे क्लियर कर दीजिए, कोई मुझे बता दे ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी, क्या ये अब मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता, फिर और है ना हो जाएगा। तो इसलिए आप जब किसी की बात करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया में आपको सुनने को मिलेगा। देखिए सोशल मीडिया और टीवी में यही फ़र्क है, टीवी में न्यूज़ चलती है ना, अर्नब गोस्वामी क्या बोल रहा है, अच्छा ये बीजेपी की बात कर रहा है, ये उसकी बात कर रहा है, लेकिन ये चीज़ कहीं पे पढ़ी नहीं जाएगी, ये इसी रूम में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा है ना जहाँ पे हमें तारीफ भी मिलती है, सुनना भी पड़ता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ, ये आशीष कोहली बोल रहा है, ये बीजेपी की बात कर रहा है, वो लिखा हुआ पढ़ा जाएगा। ये सोशल मीडिया है, कुछ आप इसे डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, लेकिन एडवांटेज भी है। सो आप जब कोई काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे सोसाइटी में लोग हैं जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जहाँ पर बात लोगों की बात आती है, हम गवर्नमेंट के सामने भी खड़े होते हैं, भाई अगर ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये चीज़ दीजिए।
जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी बननी थी ना, आप सोशल मीडिया पे सर्च कर लीजिएगा, तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आई, J&K में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आई थी कश्मीर में। तो वहाँ पर हम सब लोगों ने न्यूज़ बनाई, कईयों ने प्रोटेस्ट किए, क्यों राजन सर, सब ने किए। तो दूसरी यूनिवर्सिटी आई, तो तब भी तो हमने उसी गवर्नमेंट के खिलाफ जाके प्रोटेस्ट किया और दूसरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे ली थी। तो कोई कैसे कह सकता है कि हम स्पोक्स पर्सन हैं? जो देश के हित में होगा हम वो बात करेंगे। हाँ, अगर कोई बायस रिपोर्टर कहता है तो मैं एक बड़ी अच्छी बात कहता हूँ अपने लिए, यस आई एम ए बायस रिपोर्टर, बट आई एम ए नेशनलिस्ट बायस रिपोर्टर। मैं बायस हूँ लेकिन अपने देश के लिए बायस हूँ। अब इसमें कोई मुझे गलत कहता तो गलत कहता रहे, तो नेशनलिस्ट बायस्ड होना कोई गलत नहीं। जैसे सर आप कह रहे हैं कि तो पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, पॉलिटिकली करना है बात पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, चलो यूनिवर्सिटी किसने बनाई, इसने बनाई उसने नहीं बनाई, कोई कहाँ गया। मतलब जैसे आप कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में भी कुछ प्रोफेसर पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि मतलब कैसे आप अपनी P2C को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ से नेशनल इंटरेस्ट में? आपने कहा सनातन धर्म की जय, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि नेशनल यार इंटरेस्ट? जब हम जिस समय मैं भी यहाँ पढ़ता था ना, उधर उस समय बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, मनीष सर है ना, तो नहीं वो होती रहती, अब मैं वापस नहीं जाता हूँ फिर से ये चर्चा में ले जाएगी। वो चलती रहती है वो। हाँ पूछिए क्या कह रहे हैं आप? P2C में मैं सनातन धर्म की जय जैसे बोलता हूँ। आपने P2C स्टार्ट किया तो आपने कहा सनातन धर्म की जय, अभी आप कह रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में अगर आप कर रहे हैं आप, तो सनातन धर्म की जय बोलना आपके जर्नलिज्म में कहाँ से नेशनल इंटरेस्ट को, आप क्या उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे वो नेशनल इंटरेस्ट है? वो जस्टिफिकेशन दूसरा बताइए। वो मैं सब बता दूंगा। देखिए जी, मैं शुरुआत में बोलता था पहले जी जय हिंद, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैं पहले जय हिंद बोलता था। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया राम राम। अच्छा लगता है मुझे राम राम बोलना, अच्छी मन में शांति मिलती है। आप भी बोलेंगे आपको मिलेगी, सुनने में भी। अब मैंने बोलना स्टार्ट किया सनातन धर्म की जय, तो कई लोग होने दो हाँ बोलो बोल दो। जैसे आपने बोला सनातन धर्म, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके लिए क्या? मैं उसी पे एक ही क्वेश्चन हो गया, उसी में यार था जुड़ा हुआ सवाल। तो मैं सनातन धर्म की जय बोलता हूँ। मैं जब सनातन धर्म की जय बोलता हूँ, इसका बिल्कुल भी कोई भी बाकी कम्युनिटी के लोग जितने भी हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये कभी ये ना सोचें कि भाई अगर मैं अपने धर्म की जय बोल रहा हूँ तो मैं बाकी धर्म की कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अपने धर्म को की जय बोलना किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं। अभी रमज़ान शुरू हुआ तो मैंने अपनी रमज़ान के पहले दिन जब पहला रोज़ा था उस दिन पहले सबको बोला ईद मुबारक, साथ ही में बोला राम राम। अगर मेरा ये बोलना किसी और धर्म के लिए मैं डिसरिस्पेक्ट हो तो मैं क्यों बोलूं फिर ईद मुबारक? तो मेरा ये बोलना किसी धर्म के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं। हाँ, मेरा अपना धर्म है, मैं अपने धर्म को प्रायोरिटी देता हूँ। कई लोग ये भी कहते हैं कि जर्नलिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जर्नलिस्ट का धर्म नहीं होता। मेरा धर्म है। जो जर्नलिस्ट कहते हैं कि उनका धर्म नहीं होता, वो अपनी कम्युनिटी, अपने धर्म को खुद जस्टिफाई करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरा धर्म है और मेरा धर्म हिंदू है। मैं एक सनातनी हूँ और एक जर्नलिस्ट भी हूँ। पहले हिंदू हूँ, बाद में जर्नलिस्ट हूँ। आज के समय में अगर कोई मुझे ये भी बोले कि भाई अगर आप ये बोलेंगे कि भाई आप सनातन धर्म की जय बोलते हो तो हम आपको अपने चैनल से निकाल देंगे, तो मैं खुशी खुशी उस चैनल से जाना स्वीकार करूँगा, लेकिन मैं ये बोलना नहीं छोड़ूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझे बोला जी हमने आपसे एक न्यूज़ करवानी है लेकिन आप सनातन धर्म की जय नहीं बोलोगे। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सनातन धर्म की जय तो मैं बोलूँगा, लेकिन मैं किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे साथ जो लड़का होता है, मेरे साथ मेरा कुलीग है, मुस्लिम है, ये लड़का बैठा, इनका नाम है मुजम्मिल। अब ये तो किसी को पता ही नहीं है। अब ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। मैं बहुत कट्टर हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ ना, सब जानते हैं। तो मैं मुस्लिम अपने भाई को अपने साथ लेके क्यों घूमता हूँ? ही इज द पर्सन जो मेरे साथ 24 घंटे रहता है। एक दिन उनको नहीं। दिखा के सबका मुंह बंद कर दो। हैं? एक दिन इनको कैमरा के आगे लाके सबका मुंह बंद कर दो। तो अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरे मुस्लिम भाई बहन कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? ये तो मेरे साथ रहता है।
मैं इसके घर खाना खाता हूँ, ये मेरे घर खाना खाता है। मैं कटर हूँ ना। इसने मुझे बोला कि भैया आप राम राम मत बोला करो ना, मैं इसको बोलता हूँ तू सलाम वालेकुम मत बोला कर, सलाम मत बोला कर। मैं तो उसको बोलता नहीं, मैं तो उल्टा बोलता हूँ भाई तू भी अपनी न्यूज़ में बोला कर सलाम वालेकुम। क्यों नहीं बोलते? इसमें मुझे एक क्वेश्चन नहीं, इसमें तो बोल दें कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, चैनल में हैं, तो उनका एक स्टाइल होता है, ठीक है? नहीं सर, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल नहीं होता, रिपोर्टर्स का अपना मैं अपना वही style है। बता रहा हूँ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल है कि आप इस तरह से ही ओपनिंग करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं टैगलाइन के साथ आप अपना ओपनिंग करेंगे, ठीक है? लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल हैं, है ना, सोशल मीडिया ये आपको एडेड एडवांटेज देता है कि आप अपने आप में भी एक इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं। तो जब आप अपने आप में एक इंडिविजुअल हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपने एक नीश एरिया पकड़ा है, भाई मैं इस एरिया में काम करूंगा, मेरे ऑडियंस ये है, सारी दुनिया आपकी ऑडियंस नहीं हो सकती है। आप एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को लेके अपना कंटेंट बनाते हैं और आप अज्यूम करते हैं जिस व्यक्ति के लिए मैंने कंटेंट बनाया है ऐसे लोग 10, 20, 100, 50 लाख करोड़ भी हो सकते हैं। तो आप उस नीश के लिए कंटेंट बनाते हैं और अपना स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। अभी आपने जैसे बोला, आपने कभी उर्दू चैनल देखे हैं? इसीलिए मैंने नहीं, आपने कभी उर्दू चैनल देखे हैं? उनकी न्यूज़ जो ओपनिंग होती है वहाँ वो क्या बोलते हैं? चैनलों को छोड़ दो, दूरदर्शन दे दो, डीडी कश्मीर देख लो, और डीडी के जो कश्मीर चैनल रहा है पहले, टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन जो होता डीडी था, कश्मीर, ठीक है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन का कंटेंट पूरे पीरियड में ब्रॉडकास्ट किया जाता था। तो क्या आप उसे क्या बोलेंगे? वो सवाल मैंने इसी अभी ना तो इसलिए आप जब एक इंडिविजुअल होते हैं तो आप अपना एक स्टाइल बना सकते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा, सर ने बड़ी तो अच्छी बात वो की है। किसी को अच्छी ना लगे तो वो इनका सब्सक्राइबर नहीं होगा, वो इनका व्यूअर नहीं होगा। जब सब मुझे लगता है इस चीज को चाहिए भी नहीं। है ना, इसमें तो ना मैं वही बोल रहा हूँ, इनका स्ट्रगल देख के इन्होंने जिस तरह से अपनी नीश मैं बनाई है, एक बात पे आशीष, मैं आप ही की बात को जोड़ रहा हूँ कि जैसे इन्होंने अपनी एक नीश बनाई है ना कि भैया ये एक टैगलाइन लगाते हैं, ये एक ऐसा बोलते हैं। आपका फोकस वो नहीं होना है, आपका फोकस ये होना है कि आप इन सिचुएशन अराइज की अभी, जैसे आपने एक इंडिविजुअलिटी को जस्टिफाई किया और अपने काम को जस्टिफाई कैसे करोगे? मतलब आपने दो सिचुएशन अराइज की यहाँ पे कि आप एक इंडिविजुअल कैसे काम कर रहे हो और एज अ जर्नलिस्ट, जैसे अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारा पहला फर्ज जो होता है, अगर हम एक प्रोफेशन में हैं तो हमारा पहला काम है कि आप अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई करें, हम अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहें। जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास एक न्यूज़ चैनल आया जिसने आपको बोला कि आप ऐसे करोगे हमारे लिए, आपका वो काम था पर आपने उस काम को मना कर दिया क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअलिटी को इन्वेड कर रहा था। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, मैंने जो मना किया वो मना इसलिए किया क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई आप जो करना हमारे लिए न्यूज़ करेंगे। वो न्यूज़ नहीं थी बेसिकली, वो कोई एक एडवर्टीजमेंट थी। अब एडवर्टीजमेंट का मैं नाम खुद नहीं लिया क्योंकि एडवर्टीजमेंट को लोग पैसे की नज़रिए से देखते हैं। वो एक एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट में तो चैनल को पैसा ही मिलता है। मैंने तो उस एडवर्टीजमेंट को मना किया, इसलिए मना किया कि भाई अगर चैनल मुझे इस चीज़ के लिए ना भी स्पेयर करे मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो मेरी एक अपनी एक आइडेंटिटी है, मैं उस आइडेंटिटी को छोड़ नहीं सकता। उस आइडेंटिटी को, उस अपनी लाइन को नहीं छोड़ सकता। जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी लाइन को ही छोड़ दे तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो किस चीज़ में अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने वो चीज़ नहीं की, और अगर मुझे कोई 10 बार भी बोलेगा मैं नहीं करूँगा। लेकिन सर, जैसे हमें अभी सिखाया जाता है कि आपको अपने काम के साथ पहले आपका काम आपकी पहली प्रायोरिटी है और आपके काम को आपको जैसे भी करना है। अगर एज अ रिपोर्टर हम किसी मीडिया हाउस में हैं, ठीक है, मतलब हम मीडिया हाउस में जब एंटर करते हैं तो हमें कहा जाता है कि अपने थॉट्स जो हैं वो बाहर रख के आओ एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज सेइंग आपको वो करना है। तो वहाँ पे आपको नहीं लगता कि हमारा अपने एथिक्स और ये चीज़ तो पढ़ाई जाती नहीं है। ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। अपने थॉट्स आपने बाहर रख दिए तो जर्नलिस्ट कैसे बनोगे भाई? ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। बट पढ़ाया ये जाता है एथिक्स कैसे हमने फॉलो करने, ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्या क्राइटेरिया है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाके पता चलेगा। वो मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात थॉट्स आप बाहर नहीं रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है वो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक तो आपको पता नहीं है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वो आपकी मर्जी है। तभी
बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की चीजें नहीं पसंद है तो आप अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। चलो इसमें एक चीज में कई लोगों ने किया। जो इन्होंने कहा ना कि मेरे पास ऑप्शन था, आप ये लाइन नहीं बोलेंगे तो आप ये करें, इन्होंने कहा मैं वो बोलूँगा, उसके बिना मैं नहीं करूँगा। अब ये ऑप्शन एक बिगिनर के पास नहीं होती है। अब उनको लगता है भाई मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा अपनी एक पहचान है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं भूखा नहीं मरूंगा। ठीक है, उन्होंने उस लेवल पे अपने आप को पहुंचाया है कि मैं एक काम मुझे नहीं मिला, नेम में भी कॉन्फिडेंस होना है ना, मुझे एक काम नहीं मिला तो मैं। और मजे वाली बात यह है कि उन्होंने मेरे से ही करवाया वो। सबसे अच्छी बात तो ये है, मैंने ही किया और अपने तरीके से ही किया। हाँ, अब सर मेरा स्टैंड वही रहा, उनका स्टैंड हिल गया। अब सर ने ठीक बोला कि बिगनर्स के पास ये ऑप्शन नहीं है। ये से भी ले लेना। सभी को देना है तो ये अभी निकल रहा है, इसका ट्रेन है। हाँ ठीक है चित्रा देखो आप इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ चल।